रघु ऋषि जब बुलाया गया और पूछो गया पुत्र किस प्रकार से, तो कह रही आप पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने से आप पुत्र ऋषि। तो दशरथ जी पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाए, यज्ञ करे तो यज्ञ नारायण हवन ने मासु प्रकट हुआ, भगवान प्रकट हुआ और हाथ में एक चरी लेकर आया और चरी मायने खीर। तो भगवान एक बार की बात है, ब्रह्मा जी सभा में एक अप्सरा थी, एक अप्सरा थी। अब अप्सरा जब थी तो एक दिन सभा माने ब्रह्मा जी माता हंस गई। अब ब्रह्मा जी माता हंस गई तो ब्रह्मा जी ने क्रोध है, अप्सरा के तुम जा और चील बन जा, चील बन जा। चील बन गई ना। अब आपने अफसोस के मैं चील किया बन गई, ब्रह्मा से क्षमा मांगी, मैं चील नहीं के नहीं चील बनो के नहीं मैंने मुक्ति दो के नहीं आप शू अब चील बनी हो तो आप शू एक शुभ कार्य आगे आने वाले त्रेता युग में जब राम अवतार होसी तो आपके द्वारा ही राम जी एक अक्षर कार्य भी होसी। बोले क्या होसी कि जब हवन कुंड मासु देवता चरी लेकर निकलसी और तीनों रानियां ने दशरथ जी तीन रानियां हैं, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या ने खीर दी जैसी, तो आप सुमित्रा की कटोरी लेकर उड़ जाना। चील ने कहो, बोले फिर का मैं क्या करूं कि आप उसे जाकर अंजना को देना है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने श्राप झेलती वही चील आज जब हवन कुंड से देवता प्रकट हुए, तीनों रानियों को खीर भर दी गई है कटोरी में। तो आज चील उड़ती हुई आई है, वो कौन अप्सरा थी जिसके ना ब्रह्मा जी ने श्राप था। और सुमित्रा ने कोक सु हाथ सु खीर ली है और उड़ गई है, उड़ गई है और ले जाकर माता अंजना ने दे दी गई है, अंजना ने ग्रहण करी गई है। तो भगवान धीरे धीरे समय बीत्यो और माता कौशल्या री गर्भ सु नवमी तिथि ने भगवान श्री राम रो प्राकट्य करे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान चील लेगी तो आधी आधी खीर कैकेयी और सुमित्रा ने दे दी आधी आधी दोनों रानियां मिलाकर। तो आज सुमित्रा के गर्भ से दो संतान हुई है। कौन कौन हुई है? लक्ष्मण शत्रुघ्न। बाबू बता लक्ष्मण एक तो दूसरो यो शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न सुमित्रा रा संतान और कैकेयी गर्भ से हुआ भरत जी महाराज। ये चार पुत्र हुआ, ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों चारों भैया बराबर ही है। चारों भाई जन्म होयो, चारों भाई जन्म होते ही तो कटोरी जी की थैली चील वाले घर अंजना ने दे दी। अंजना सुया हनुमान जी महाराज। बोल बजरंगबली महाराज की जय हो। तो भगवान हनुमान जी महाराज हुआ, तुम मम भरत समान, भरत प्रिय समान है, क्योंकि हनुमान जी भरत समान मानिए है हनुमान जी ने, भरत रे समान हनुमान जी ने मानिए राम जी कि हमारा भाई है। तो भाई तो है ही, भाई समान मानिए। तो भगवान राम जी रो जन्म हुयो, मंगल गीत गाया गया है, फूल वर्षा हुई आकाश, ढोल नगाड़ा बजते हुए पुष्पारी वर्षा हुई। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्याला हित पाने वाला। लोचन अभिराम नयन विशाला दीनबंधु करकारी। ऐसा नयन, ऐसा हाथ, ऐसा शरीर तो प्रकट हुआ था किस रूप में? बड़े बड़े रूप में प्रकट हुआ, चार भुजा रूप में भगवान प्रकट हुआ। माता के ना तजो रूप ये करो शिशु लीला, ये रूप त्याग दो, शिशु लीला करो। तो भगवान आपरा दो हाथ त्याग और खेलने लगे कि ऐसा नहीं शिशु लीला, छोटे रूप मांगो। तो छोटा रूप आया तो फिर आवाज आ रही पुरुष की कि ना आवाज भी चैन कर तुतलाती बोली लोचन अभिमान है। ऐसे छोटे छोटे रूप में बड़ा मोहित आदि करते हुए
भगवान आज रूप दिखायो क्या ऐसो आज रूप दिखायो और भगवान लीला करी सुनी वचन सुजाना रोदन खाना होई मानस भूपा यह चरित जो गावही दरहि पावन भूपा ऐसा रूप दिखाया कि भगवान आनंद कर दिया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, शिक्षा ग्रहण करने गया। भगवान शिक्षा ग्रहण करने गया है, शिक्षा में लौट कर आया है तो भगवान का विवाह किया गया है। भगवान का विवाह किया गया है। जनक जी ने पुत्र तो क्या जनक जी निमंत्रण भेजियो था? क्या जनक जी निमंत्रण भेजियो? जनक जी निमंत्रण नहीं भेजियो। जनक जी निमंत्रण नहीं भेजियो दशरथ जी ने कि आप यहाँ लाओ। क्यों नहीं भेजियो? कई कारण था। कि एक बार की बात बताऊं, मैं आपने बताया कि 2 राजा ऐसा हुआ था जो सह शरीर स्वर्ग में जाओ था। तो एक बार जनक जी स्वर्ग के अंदर चले गए, स्वर्ग में चले गया और शनि भगवान के साथ सत्संग प्रतियोगिता हुई है और सत्संग प्रतियोगिता में शनि हार गया है जनक जी से। तो आप वो हार को बदलो लेने खातिर धरती पर आया और जनकपुरी के अंदर जनक की नगरी में एक बगीचा है बहुत बड़ा, जिसके अंदर नाना प्रकार के फूल पुष्प पुष्प फल ऐसे सुंदर सुंदर है कि जिसे जनक जी बहुत प्रेम करते थे। जब भी आप स्वर्ग जाते थे तो देवताओं के लिए वहां से फल फूल सब्जी लेकर जाते थे, ऐसो प्रेम थे। आज शनि भगवान की पे ऐसी दृष्टि डाली कि वो सारा जल गए हैं। जलने से जनक जी आज परेशान हो गया कि तो बड़ा बगीचो अगर अपन ना जाए तो जनक जी भी दुखी रहने लगे। तो बड़े बड़े संतों से पूछे गया कि वो बगीचो वापस मारो हरो किया उसी। तो संत महात्मा ने किया कि कोई ऐसा व्यक्ति कच्ची मिट्टी से बना घड़ा, कच्ची मिट्टी से बना घड़ा कच्चे धागे से बांधकर और कुएं में से पानी निकाल कर और इस खेत में डाल देते घड़ा वापस हो जाएगा। और तो संभव ही कोई नहीं, कच्ची मिट्टी रो घड़ो वो तो फेट में फूट जाए और फिर भी कच्चो धागो बांधो तो थोड़ो से टूट जाए, पानी में डूबे तो डूब जाए, तो मिट्टी भूल गई। असंभव कार्य था। तो बड़े बड़े राजा महात्मा आए, कोई काम नहीं कर पाए। तो दशरथ जी ने भी पत्र लिखियो गयो। दशरथ जी ने पत्र लिख के गयो कि इस प्रकार मेरी शंका का समाधान आप करो, शंका का समाधान आप करो। दशरथ जी चिट्ठी पढ़ी कि मैं कर तो देसू लेकिन 1% थोड़ो मने भी संको है। अगर मैं नहीं कर पायो तो मारो जो नाम है छत्रपति राजाओं में वो मिट्टी में चले जाए। तो थोड़ी सी चिंता के मारे आज 7 दिन हो गया भोजन नहीं कर रहा था। चिंता के मारे 7 दिन भोजन नहीं कर रहा था। अब 7 दिन भोजन नहीं करे तो एक मैत्राण हरिजन जी के सफाई वाला एक हरिजन दशरथ जी द्वार पर आयो कि दशरथ से मिलना माने मिलवाया। तो जाते आके ही कह रही है दशरथ जी ने कि क्या बात है अंधता, 7 दिन से आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? दशरथ जी ने कहा आपको कैसे पता नहीं भोजन नहीं कर रहा? बोले अंधता आप जो भोजन करते हो उसके बाद जो जूठन बचती है वो मेरे पास आती है, मैं उसी से अपना पेट भरता हूँ। तो 7 दिन से मेरे पास भोजन नहीं है, मैं भूखा हूँ 7 दिन से। दशरथ जी ने आंख में आंसू के देखो मारी वजह से हरिजन भूखो है 7 दिन से के बोले आप भोजन करो। बोले ना, पहले आप अंधता भोजन करो और उतना छोड़ना जितना रोज छोड़ते उससे मेरा पेट भरेगा। बोले मैं कर नहीं सकता। बोले क्यों? भाई आज समस्या है। जनक जी चिट्ठी भेजी है, हरिजन चिट्ठी पढ़ते कह रहे इसी बात पर चिंता करो, इतनी सी बात वास्ते इतनी चिंता करो। हाँ तो मैं कर देसू और नहीं भी हो तो थाने माथे कोई दोष को नहीं, बहुत मारे माथे दोष है कि तो भोजन करो। दशरथ जी भोजन कर लियो। बोले इतने ही छोड़ना जितना रोज छोड़ दे। अभी तो भोजन छोड़ दियो जितना रोज। हरिजन भोजन कर लियो और चिट्ठी लेकर चले गए जनक जी के द्वार पर। बोले आपकी शंका का समाधान मैं करूंगा। बोले बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं, बोले मैं करूंगा। जनक जी तो आप का करके इलाज करवानो कहने का करके इलाज उठानो चाहिए, कोई करो चाहिए 98 लागो चाहिए, करोड़ लागो होना चाहिए। तो हरिजन पहुंच गया
और कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाया, कच्चे धागे से बांधा और कुएं में से पानी निकाल कर आज डाल दिया। डालते बगीचा हरा भरा हो गया। तो सोचने लगे कि राजा दशरथ के हरिजन इतने ताकतवर है तो राजा दशरथ कितना होगा हरि ताकतवर। जनक जी मन में बैठ गए। जब राम स्वयं की बारी आई तो जनक जी मन में बात याद आ गई कि आज मैंने अगर दशरथ जी को निमंत्रण भेज दिया तो हो ना अपने वहां के हरिजन भेज देगा और मेरी पुत्री का विवाह एक हरिजन के साथ हो जाएगा। और डर बैठ गए तो मन में जनक जी, इस वजह से निमंत्रण नहीं भेजे है जनक जी। राजा दशरथ ने निमंत्रण नहीं भेजे है तो मान बात आज, लेकिन गुरु वशिष्ठ लेकर चले गया और चले गया तो स्वयंवर में आज धनुष तोड़ते हुए सीता से विवाह कर लिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल श्री रामचंद्र भगवान की। विवाह कर लिया है। 11 साल तक राज सिंहासन पर बैठा है। 11 साल बाद माता कैकेयी को अपना पुराने वचन याद है। क्या वचन आया? तो मैं बताया कि 2 ही राजा, दशरथ जी और जनक जी। तो दशरथ जी एक बार स्वर्ग में युद्ध के लिए गए तो उनका सारथी घायल हो गया, लौट कर आ गए और पत्नी से बात कर रहे हैं कैकेयी से कि मैं युद्ध से वापस आ गया, मैं कलंकित हो गया, बदनाम हो गया, मुझे आज भगोड़े का नाम मिलेगा। पत्नी के ना ऐसा नहीं, मैं ले चलती हूँ आपको। बोले नहीं, औरत का वासर में जाना निषेध है, लेकिन मैं अपने पति का अपमान भी नहीं दे सकती। तो भगवान कैकेयी ने एक बहाना बनाया कि मेरे पीहर के अंदर एक सारथी है जो आपका रथ हाँक लेगा, उसे ले जाओ। बोले ठीक है, बुलाओ। कैकेयी कई पीहर और पुरुष का रूप धारण करके आ गई है और रथ पर सवार कर लिया, तो ले जाने लगे। दशरथ जी मैं अपनी पत्नियों से मिलूं? बोले पत्नी से मिले, फिर मैं जा रही हूँ, मैं फिर वापस जा रहा हूँ। कि नहीं, फिर युद्ध में चलो। युद्ध में चले गए हैं। युद्ध करते करते जब दशरथ जी के भील चक्का निकल गया तो अपना कैकेयी ने अंगुली डाली। अंगुली क्यों डाली? कई कारण था, क्योंकि कैकेयी अंगुली लोहे की थी। क्या कारण से थी? कि कैकेयी जब छोटी थी तो संतों की सेवा करती, तो आज दुर्वासा मुनि के आश्रम में सेवा करने चली गई। रोज सेवा करते करते हाथ में छाला पड़ गया। दुर्वासा मुनि एक दिन देख लिया कि आज छोटी सी बालिका आश्रम में सेवा करेगी, हाथ में छाला पड़ गया। तो दया कर कह दिए कि आपके हाथ जब भी ऐसा कोई काम करो तो आपके हाथ ब्रज के हो जाए, कभी आपके हाथ में छाले नहीं पड़े, लोहे के हाथ हो जाए। तो कैकेयी हाथ में लोहे आ गया। वही वरदान आज युद्ध के अंदर काम आया। तो राजा दशरथ के चक्के व्हील का कील निकल गई तो आपने कैकेयी ने अपनी अंगुली डाल दी। कैकेयी ने अपनी अंगुली डाल दी क्योंकि कैकेयी की उंगली ब्रज की थी, लोहे की। तो ये वरदान पुराना था। और मूर्छित हुए तो आज बचा कर लाई है, तो कहा आप वरदान मांगो कैकेयी को। तो वरदान समय आने पर मांगोगे। तो वही समय आज आया तो वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास। अब राम ने 14 वनवास क्यों भेजे और भरत को राज दी? क्यों? कि एक बार कैकेयी और राजा दशरथ कहीं जा रहे थे, सामने बाली आ गया। सामने बाली आ गया और बाली ने दशरथ जी को ललकारा कि मुझसे युद्ध करो या फिर अपनी पत्नी को मुझे देकर जाओ। दशरथ जी को भली बाली मालूम था कि इसको वरदान है कि जो भी इसके सामने आएगा उसकी आदमी ताकत ग्रहण कर लेगा। तो ऐसी ताकत ने देखते हुए फिर भी युद्ध किया। युद्ध में दशरथ जी हार गया तो दशरथ जी का जो मुकुट था बाली छीन कर ले गया। उसी दिन कैकेयी ने प्रतिज्ञा कर ली कि तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। तो आज वही ऋण उतारने के कैकेयी अपने ऊपर कलंक ले रही है और राम को 14 साल का वनवास दे रही थी। वहां बाली मिले और बाली का वध राम के हाथों हो। तो आज भगवान माता जानकी ने लेते हुए वनवास चले गए हैं। साथ में लक्ष्मण जी गया है। वन के अंदर रावण माता जानकी को हरण करके ले गए हैं। तलाश में जब गए हैं तो भगवान कौन मिले हैं? बोल बालाजी महाराज की। तो बालाजी अगर तैयार है तो ले आओ।
मन चले राम रघुराई, संग चले जानकी माई, संग चले जानकी माई। और चले वन चले ओ संग चले जानकी माई, संग चले जानकी माई। राम चलत है आगे आगे, राम चलत है आगे आगे, राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई, बीच चलत है जानकी माई, त्रिलोकी की माई। मन चले राम रघुराई, संग चले जानकी माई, संग चले जानकी माई। वंदना बालाजी महाराज आया, राम जी सहायता करी, माता जानकी खोज में गया, लंका जलाई और माता जानकी खोज करके ले गई। एक भजन है, जब तक बालाजी की पूजा कर लो, फिर बाद में कृष्ण अवतारी कथा आसी। तो सभी से निवेदन है, बालाजी निवेदन है कि थोड़ा सबने आशीर्वाद जरूर देवे, नृत्य करके। आज यजमान आगे आ जाओ पूजा करने वास्ते। बाकी सभी से निवेदन है, बालाजी महाराज की पूजा करो। और आ कथा है सार्वजनिक, कोई व्यक्ति विशेष कथा नहीं है, आप सब सहयोग से कथा हो रही है। और ये कथा में अबार तक जो सहयोग आया है, पन्ना लाल जी कुकड़ा 1100 रुपया, जय नारायण जी की तरफ से 1100 रुपया, और रामक नाथ जी तरफ से 2100 रुपया। और अभी तक आप सब सहयोग है, 3 जना सहयोग आयो है, 1100 रुपया 1100 रुपया और 2100 रुपया। क्योंकि आ कथा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, आप सब गाँव की कथा है और आप सब कथा करवा रही हो, आप सब भाव से आ कथा हो रही है। कोई भी आप मत समझ लिया कि फलानी करा रही है।